डिटेंशन पॉलिसी, इस वर्ड ने 9th क्लास वालों का जीना हराम कर दिया है, बट कोई बात नहीं, आ जाने दो, चाहे कितना भी डिटेंशन पॉलिसी आ जाए, बस 4 दिन मैथ, इस 4 दिन के क्लासेस में मैथ में आपको यहां से वहां पहुंचा दूंगा और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स तो लेकर के आओगे। तो लाया हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th के, जिसे आप अभी सिर्फ 4 डेज मेरे साथ कर लो, पास होने की गारंटी मैं देता हूं। शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। पहले चैप्टर में देखेंगे, यहां मैंने लिस्ट कर दिया है। 1.1 में करना है क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 में ये सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 2, 3, 8। एक्सरसाइज 1.4 में ये 4, 5 क्वेश्चन करना है, और लास्ट एक्सरसाइज जो है 1.5 का, उसमें पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, तीसरा और चौथा, बस इतना ही करना है। तो ये मात्र कर लो, पहले चैप्टर में मेरी गारंटी है फुल मार्क्स आएंगे। तो शुरू करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहे फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। सबसे पहली चीज आप यहां देख लो, डिनोमिनेटर्स हर जो है वो अलग अलग है, तो हर को हमें एक जैसा करना है। और कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5। परिमेय संख्या कितना चाहिए? रैशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आप जानिए सवाल क्या कह रहा है हिंदी में। 5 परिमेय संख्या निकालना है इन दो संख्याओं के बीच में, बड़ा ही आसान सा है। चलो सबसे पहले जितना परिमेय संख्या कह रहा है ना, उससे एक एक्स्ट्रा लेंगे। अगर 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो 5 + 1 6, और इन दोनों डिनोमिनेटर्स को देखेंगे अलग अलग है, एक कर लीजिए 3/4 एंड 4/5। तो इक्वल करने का तरीका क्या है? इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों का मल्टी और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों का मल्टी, यानी कि इसके हर से इन दोनों का गुना और इसके हर से इन दोनों का गुना। तो कर लो यहां पे आप 3/4 इंटू 5/5 एंड 4/5 इंटू 4/4। तो क्या आ जाएगा यहां से आपका 3 5 जो 15, 4 5 जो 20, 4 4 जो 16, 5 4 जो 20। अब देखिए डिनोमिनेटर हर एक जैसा हो चुका है। अब जब हर एक जैसा हो चुका है तो इस संख्या से, जितना हमें परिमेय संख्या बोला है, उससे हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। आंसर आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। 15/20 इंटू 6/6, 16/20 इंटू 6/6, 15 × 6 90, 20 × 120, 16 × 6 96 और 20 × 120। अब आपके लिए यहाँ पे देखेंगे कितनी संख्याएं, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120, और छठा तो है ये 96/120। तो 5 परिमेय संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो आप लिख दोगे 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, 101% ये क्वेश्चन आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। 101% ये क्वेश्चन आएगा, चाहे √5 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, ऐसा एक क्वेश्चन 101% आएगा, गारंटी है ये। तो क्या कह रहा है? शो √5 और नंबर लाइन। √5 को संख्या रेखा पर दिखाओ। तो चलो दिखाते हैं, आ जाओ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, स्केल लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहां मान लीजिए 0 है, 1 यूनिट, 2 यूनिट। आप चाहे तो स्केल से 1 सेंटीमीटर माप सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर या 1 इंच ले सकते हैं। मैंने अंदाजा से ले लिया है 0 1 2। लेकिन जब आप हम यहाँ पे डी लगाएंगे, यहाँ पे आपको डी रखना है इस तरीके से, और डी रख के 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाना है बिल्कुल सीधा। और ये कितना रहेगा ये समझिए, ये आप चाप रखेंगे 0 से 1 पे इतना, और वही चाप से आपको यहाँ निशान लगाना है इस तरीके से, यानी कि जितना ये है, ये वाला जितना है उतना ही, यानी कि इधर से इधर ये पूरा 2 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 यूनिट, और इधर 1 यूनिट हो जाएगा। और आपको इसे मिलाना है इस तरीके से, इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब आप चाहे कुछ नाम देना तो दे सकते हैं, ABC। अब देखिए ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अगर पाइथागोरस आप अप्लाई करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करते हो बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस तो पता नहीं है अपने को, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 टू जा 4, जोड़ोगे 5। अब यहां से रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट में, तो आ गया रूट 5। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे रूट 5 आएगा। अब हमें ये कह रहा है कि ये ऊपर नहीं नंबर लाइन पे दर्शाओ, तो दिखा देंगे, कोई नहीं। आप यहाँ पे इस तरीके से अपना प्रकार रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे, इस तरीके से समथिंग, ये तो इस तरीके से आ जाएगा और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अब जो यहां से यहां की दूरी ए से ये सी तक की, इसको डी मान लीजिएगा, यहां से ए से लेकर के जो डी तक की दूरी है वो रूट 5, यही तो हमें नंबर लाइन पे दिखाना था, रूट 5। तो ये क्वेश्चन 101% में बता के चल रहा हूं, पेपर में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने मजाक में ले लिया, ये तो बच्चे एक बार में देख के कर देंगे। क्या है, कुछ भी नहीं कह रहा, कह रहा है अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो बिना डिवीजन दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू निकालो। बल्कि आपको 100/7 की भी वैल्यू कह देना, डिवीजन करना ही नहीं है। क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ बस 2 से इसका मल्टी कर दो, 2 7 जा 14 का 4, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 1 11 का 1, 2 8 जा 16, 1 17 का 7, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0। बिल्कुल पेन उठाना ही नहीं है, इसके लिए पेन उठाएंगे नहीं। ये वाला करके दिखाऊं, लो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, रिमाइंडर 1, 3 8 जा 24, 25, रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 1 4। ये लो, पेन उठाना ही नहीं है इसके लिए, इतना हलवा क्वेश्चन है। बाकी इसके आगे और भी है, कर लेना, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि 0.6 पे रिपीटेशन है, P अपॉन Q के फॉर्म में दिखाओ। तो कर लेते हैं, माना x बराबर 0.666, कितने बार भी रिपीट कर सकते हो। दोनों पक्षों का 10 से गुना करने पर, 10 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव एक अंक से जस्ट पहले है। तो यहां हो जाएगा 10x, यहां हो जाएगा 6.666। समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, 10x में से 1x चला जाएगा 9x, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। x बराबर 6/9, कैंसिल कर दोगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बिल्कुल सिंपल। अब आ जाओ इस पे, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है और उसी पे रिपीटेशन है, यहाँ पे 2 डिजिट है और रिपीटेशन 1 पे। तो सबसे पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट को अलग कर लो। तो इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 4 आगे आएगा। तो सीधा आप ले लो 10x बराबर क्या, 4.7 पे रिपीटेशन। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये सवाल को हमने सीधा किया है, सवाल कई बार एग्जामिनर टेढ़ा करके रखता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। अब ये सवाल सीधा हुआ, देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 1 पे रिपीटेशन है, अब यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 पे रिपीटेशन हो गया। तो आपको सवाल को सीधा कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अभी भी एक रिपीटेशन है, तो उसी तरीके से दोनों पक्षों का 10 से गुना करने पर, तो यहाँ पे भी 10 से गुना कर लो। 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों का 10 से गुना करने पर, 10x का 10 से गुना करेंगे और 4.7 पे रिपीटेशन का भी 10 से गुना करेंगे। 100x बराबर 47 पॉइंट क्या 777, कुछ भी कर लो इस तरीके से। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, 100x में से 10x चला जाएगा 90x, 47 में से 4 चला जाएगा 43, x बराबर 43/90, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब लास्ट वाला बच रहा है 0.001, लो ये तो और भी हलवा है, 3 डिजिट है, तीनों पे रिपीटेशन है, तो सीधा कर लो x बराबर 0.001, तीनों पे रिपीटेशन है, तो सीधा सीधा 1000 से गुना कर लेते हैं। 1000x 1000 गुने में 0.001, ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा 1, x बराबर, अच्छा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हटा दूंगा, 1000x में से 1x, तो 999x, और ये 1 घटा देंगे तो हमारे पास यही रहेगा, x बराबर 1/999। एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, पेपर में आएगा, तो ये क्वेश्चन वैल्यू करेगा 9th वालों आपके एग्जाम में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन। आ जाओ एक और क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहले समझेंगे क्या क्या रहा है। इरेशनल नंबर निकालना है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या। तो 7 को डिवाइड करो 5, 7 से डिवाइड करो 5 को, क्या हो जाएगा, डेसिमल लगाने के और कोई चांस नहीं है। 7 7 जा 49, एक रिमाइंडर, फिर डेसिमल 0 लोगे 7 1 जा, तो यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो 0.71 है। इसी तरीके से 9/11 की वैल्यू भी मुझे दिख रही, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा आपको। डेसिमल से 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2 20, 11 1 जा 11, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.81।
अब कह रहा है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, तो इन दोनों के बीच में 0.71 और 0.81 के बीच में बहुत सारे अपरिमेय संख्याएं, कोई सा भी लिख दो, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79 और यहां तक कि 0.80, इतने सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। नाइन्थ वालों, इनमें से कोई सा भी अपरिमेय संख्या दिखा दो, गलत हो ही नहीं सकता है, एग्जामिनर तुम्हें पास करेगा, पास, मेरी गारंटी है। अब ये जो सवाल है ना, ये 101% नहीं बल्कि 501%, 501% आएगा पेपर में, ठीक है, 501% ये क्वेश्चन आएगा। तो चलो सवाल को समझो। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा के ऊपर 9.3 को दर्शाना है। तो चलो दर्शाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेना है, 9.3 सेंटीमीटर का, और इसको नाम दे लो ए और बी, ठीक है। ये करने के बाद बी से एक और एक्स्ट्रा लाइन 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लो, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, अगर आपकी मार्किंग इंचेस में तो इंचेस में लेना, और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही लेना, ठीक है। तो यहां से ये आप दिखा दोगे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है और नाम दे दोगे सी। अब इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर क्या करोगे, पूरी लाइन का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जानते हो ना, लमसम विभाजक, आधे से ज्यादा, तो आधे से ज्यादा निशान ले लोगे यहां से तकरीबन इतना, और एक कट ऊपर लगाओगे, फिर वापस एक कट ऐसे, और उसी तरीके से नीचे भी करना है परपेंडिकुलर, और इसको मिला लेना है आपको, इसको मिला लेना है। चूंकि मैं हाथों से कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप इक्विपमेंट के द्वारा करोगे तो आप परफेक्ट बना पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां इस सेंटर को मान करके, यहां सेंटर को लेकर के यहां से इस तरीके से इसको बनाना है, मिला देना है। और ये जो जगह है जहां आपने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था, यहां पे परपेंडिकुलर बनाइए, ये परपेंडिकुलर बनाना है आपको, और इस परपेंडिकुलर पे वापस आप मार्कर को रख करके इस तरीके से, ठीक है, और इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए। ये जो आपका जो एक्सटेंडेड लाइन है ये है 9.3 सेंटीमीटर, यहां ये है 9.3 सेंटीमीटर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर, ठीक है। नाम दे देंगे इसको कुछ भी, ए बी सी डी। तो इस तरीके से ये 4th क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.5 का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें रैशनलाइज करना है, हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पक्का आता है, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि इतना आसान है कि ये नहीं देगा आपको, जब भी देगा सपोर्ट से देगा। 2024-25 का सपोर्ट का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देगा 3 या 4 मार्क्स में। तो सबसे पहले रैशनलाइज करके मैं इसे दिखा देता हूँ, फिर इसे भी दिखा दूंगा। तो इसमें क्या रैशनलाइज करना है, तो हमें पता है रैशनलाइजेशन जब भी आता है उसके अपोजिट से मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे 1 प्लस √5 प्लस √2 है, तो हम यहाँ अपोजिट लेंगे √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। अब यहाँ इससे इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ऊपर √5 माइनस √2 होने वाला है, नीचे आप देखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। तो जब भी a प्लस बी एक तरफ और a माइनस बी एक तरफ हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ऊपर से तो हमें वही मिलेगा √5 माइनस √2, नीचे √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, √5 माइनस √2, 5 आउट ऑफ 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते। इसमें कह रहे हैं कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम a को ही सीधा कर लेते हैं। तो a को सीधा करने के लिए हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। तो √7 माइनस √6 प्लस √7 प्लस √6, इसको रैशनलाइज करिए, अपोजिट से मल्टीप्लीकेशन। तो यहां हो जाएगा √7 माइनस √6, √7 माइनस √6।
आप यहाँ मेंशन करेंगे कि हमने रैशनलाइज किया है या हिंदी में लिखेंगे परिमेयकरण किया है। इससे आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, तो यहाँ जो आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम कर लेंगे √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आइडेंटिटी बन रही है? नीचे बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, अपोजिट वाला यही वाला बन रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं हम, तो हमें मिलेगा √7 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो 7 माइनस 6, ऊपर √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√42 और ये हो जाएगा 6 ओनली 6, 7 माइनस 6 1। यहां से हमें मिल जाएगा 13 माइनस 2√42, ए की वैल्यू, ये जो है ये ए की वैल्यू है। अब बी की वैल्यू भी इस तरीके से, तो देखिए ए और बी में फर्क क्या है? ए में यहाँ माइनस है तो बी में यहाँ प्लस है, ए में यहाँ प्लस है तो बी में यहाँ माइनस, यानी कि सिर्फ डिजिट्स वही है, सिर्फ सिंबल्स का खेल है। तो अगर ए बराबर हमारा ये आ रहा है 13 माइनस 2√42, तो बी इसी का अपोजिट होगा। क्या होगा? बी होगा 13 प्लस 2√42। तो ए की वैल्यू मिल गई हमें और बी की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें ये वैल्यू दिखाना है, तो ये वैल्यू कब आएगा? ये वैल्यू एक आइडेंटिटी बेस्ड है और वो आप आइडेंटिटी देखिए, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगर हम इसे सोल्व करने बैठते हैं तो क्या होगा? ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये b का स्क्वायर हो जाएगा, 2ab आएगा, 2ab में से एक a भी चला जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर ab। तो यही वैल्यू हमें लाने के लिए कह रहा है एग्जामिनर, हमें यही वैल्यू लाने के लिए कह रहा है। तो ये वैल्यू भी आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम यहां से कर लेंगे ए की वैल्यू हमारे पास 13, ये है 13 माइनस 2√42 और यहाँ पे बी का स्क्वायर 13 प्लस 2√42 और एक बार दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 13 माइनस 2√42 इंटू 13 प्लस 2√42। सिंपल है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा लेंथी, अगर आप समझेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो यहां हम वैल्यू उठा लेते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहां से इसको हम कर लेते हैं, तो यहां देखेंगे आप फिर से एक आइडेंटिटी बन रहा है। यहां पे करेंगे ए का स्क्वायर तो ये ध्यान रहे कि ये स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर में और ये दोनों सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पे कर लीजिए 13 का स्क्वायर यानी कि 169, ठीक है, और 2ab, तो फिर आप करेंगे माइनस 2 इंटू 13 इंटू 2√42 प्लस लास्ट में b का स्क्वायर मीन्स 2√42 का स्क्वायर, 2√42 का स्क्वायर। यही सिमिलर इसमें भी चलेगा। तो इसी से हम अपोजिट आइडिया लगा लेंगे, एक को सोल्व कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हमारे पास समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 169, यहां हो जाएगा 13 2 26 और 2 तो 52 आ जाएगा, 52√42 प्लस यहाँ 2 2 4 4 और 42 का स्क्वायर करिए आप, तो 4 इंटू 42 का स्क्वायर √42 का, तो 42 मिलेगा, तो 42 4 2 8 4 4 16 168। तो यहां से आ गया हमारा 168। तो इसी को जस्ट अपोजिट हम लगा लेते हैं वहां पे, इसी का जस्ट अपोजिट। तो यहां हो जाएगा 169 प्लस 52 √42 प्लस 168 प्लस 168। अब इन दोनों का क्या करेंगे? तो यहां से फिर एक आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 2√42 का स्क्वायर करें तो ऑलरेडी 168 आ रहा है, तो यहाँ पे 168 लगा दीजिए। अब इतना करने के बाद आप देखिए एक तरफ 169 168 है, ऐड कर लीजिए दोनों को और वैल्यू रख दीजिए 8 और 9 17
7 6 6 1 7 7 6 13 2 3 337 337 माइनस 52√42 माइनस 52√42 यहाँ पे भी वही आएगा 337 माइनस प्लस 52√42 और यहाँ 169 168 चला जाएगा तो 1 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से 52√42 और 52√42 खत्म। अब 337 आपको एक तरफ मिल रहा है प्लस में 1, तो 337 प्लस 337 प्लस का 1, यही आपका आंसर होने वाला है। इसको ऐड कर लीजिए, 7 1 8 8 7 15 4 3 7 3 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा 670। याद रहे ये एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पक्का आएगा। एक्सरसाइज 1.6 का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सपोर्ट का है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप एनसीईआरटी पर निर्भर रह रहे हो तो फेल होने की गारंटी आप मुझसे ले लो, ठीक है। एनसीईआरटी में सवाल का लेवल देखो, ये देखो एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, कह रहा है इसको सॉल्व करो, तो ये तो वैसे हो जाएगा 8 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 आ गया आंसर। ये बच्चों वाला सवाल है, अगर आप इस पे निर्भर हो तो बहुत दिक्कत में आने वाली है। यहाँ 32 कैल्शियम ले लो और इस तरीके से आप देखोगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और ऑलरेडी 2 की पावर 5 है, तो आप 5 से 5 कैंसिल कर लो, 2 की पावर 2 मीन्स 4, तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a कॉमन m प्लस n जुड़ जाएगा। ये आपको बेसिक सा फॉर्मूला जिसको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 2 आप कॉमन कर लीजिए और पावर को जोड़ लीजिए, 2/3 प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 13/15। तो बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन है। बचा ये वाला, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a की पावर m a की पावर n डिवाइड है, a कॉमन m माइनस n, यहाँ पे घात डिवीजन में घात माइनस होगा, तो यहाँ पे 11 कॉमन कर लेंगे और 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 और 4 कैल्शियम 4, 2 2 जा 4 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 11 1/4। तो बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन। अब आइए सपोर्ट पे, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा अलग है। आप सोचेंगे अब इसमें क्या करें, तो कुछ नहीं करना, सबसे लोवेस्ट टर्म को कॉमन कीजिए। 2 की पावर 36 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ ओनली 2 और यहाँ कुछ नहीं 1, उस तरीके से नीचे कर लीजिए। मिनिमम 2 की पावर 37 कॉमन कर लीजिए, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ ओनली 2, यहाँ 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 की पावर 36 माइनस 37, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1, 2 की पावर माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 4 2 6 1 7 इंटू 7/7, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1, या इसको रेसिप्रोकल करके 1/2 भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, चलो आ जाओ 9th वालों, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंट्स का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और पेपरों में आ सकता है। तो 5 की पावर 2x माइनस 1, यहाँ 25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, x माइनस 1 2500। क्यों ऐसा किया, तो आप देखेंगे कि 25 को 5 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, और जब भी a की पावर m के ऊपर पावर n हो तो a पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं, यहाँ कर लेंगे 5 की पावर 2x माइनस 1, यहाँ 5 की पावर 2 से x का करेंगे 2x और 2 से माइनस 1 करेंगे तो -2, तो -2 इक्वल टू 2500। अब यहाँ पे इसको और हम ब्रेक कर लेते हैं, इसी लॉ के अपोजिट में a की पावर m n है, तो हम a की पावर m इंटू a की पावर n कर सकते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर -1, यहाँ 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर -2 इक्वल टू 2500। अब यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है 5 की पावर 2x, ये कॉमन कर लेते हैं। 5 की पावर 2x हमने कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बच जाएगा 5 की पावर -1
और यहाँ क्या बच जाएगा 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 2500। 5 की पावर 2x को ऐसे ही रखिए, यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कोई डिजिट के ऊपर माइनस का पावर आता है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यानी कि अगर a की पावर -m है तो आप इसको a 1/a की पावर m लिख सकते हो। ये लॉ फॉलो करिएगा। तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू 2500। ये 5 ही क्यों रहा, क्योंकि इसके ऊपर 1 की पावर है, इसमें 2 की पावर है, तो 2 की पावर को जो हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा यानी कि 25 आएगा। 5 की पावर 2x, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 25, 5 से 5, यहाँ 25 से 25 1 इज इक्वल टू 2500। अब यहाँ देखिए 4/25 इंटू 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 2500। मल्टीप्लीकेशन उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 2500 इंटू 25/4, इससे इसको कैंसिल कर देंगे 625। 5 की पावर 2x इंटू 625 इंटू 25, 625 को कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली 625 को 5 की पावर 4 के तौर पे लिख सकते हैं, ऐसे 5 की पावर 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। फाइनली हो जाएगा 5 की पावर 2x इक्वल टू, यहाँ कॉमन a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू m प्लस n, तो हो जाएगा 5 की पावर 6। अब यहाँ बेस कॉमन है ना, तो एक्सपोनेंट भी कॉमन होगा। 2x इक्वल टू 6, 2 से कैंसिल करेंगे x इक्वल टू 3। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। विश यू ऑल द बेस्ट।